Hello guys, good morning everyone and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ आज तमर and we solve the series of some important questions of aldehyde ketones that means carbonyl compounds. Yes, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज जो हम और जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सॉल्व कर रहे हैं इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ जो प्रीवियस बोर्ड में जो है आ चुके हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में. यस, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. So let's go start the first question of today's. Yes. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है राइट द स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी in the following reactions. यस, हमें रिएक्शन दे रखी है, इसमें ए बी और सी क्या है आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट क्या है. So reaction is first methyl nitrile CH3CN methyl cyanide or methyl nitrile SnCl2 plus HCl एंड सेकेंड इसमें ही रीजन लिया है H2O दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं. टू गिव्स ए और ए से क्या बन रहा है डी बन रहा है. जब ए को हम क्या करें हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनिक एसिड जो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं एंड ए फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में डाइल्यूट NaOH टू गिव्स बी एंड बी इज इसको हीट देते हैं, हीट करते हैं क्या बनेगा सी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, इसलिए समझिएगा. सबसे फर्स्ट एल्किल नाइट्राइल और साइनाइड इसको क्या है SnCl2 और HCl के साथ क्या कर रहे हैं रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं. दैट मीन्स ये क्या होता है स्टीफन रिडक्शन है. दिस इज अ स्टीफन रिडक्शन. SnCl2 प्लस HCl और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या होता है स्टीफन रिडक्शन होता है. स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है एल्किल साइनाइड और नाइट्राइल का क्या होता है रिडक्शन होता है किसमें एल्डिहाइड्स में. यस, सो फर्स्ट केस में हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट इज फ्रॉम एल्डिहाइड. दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे स्टीफन रिडक्शन. यस, इस पे स्टीफन रिडक्शन जो ए बन रहा है दिस इज ए व्हेन ए इज रिएक्ट विथ HCN दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता था हमें क्या मिलता है H प्लस एंड CN माइनस मिलेगा. तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट बी मिलेगा वो क्या मिलेगा दिस इज अ साइनोहाइड्रीन. मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ CnOH साइनोहाइड्रीन. आप जो है इसको ए को इस फॉर्म में लिख के समझ सकते हैं CH3 H किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं
HCN के साथ में. So HCN gives H plus and CN minus. बॉन्ड शिफ्ट करिए, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. सो माइनस के साथ प्लस को ऐड करिए, प्लस के साथ माइनस को ऐड किया, क्या बना, दिस इज फॉर्म साइनोहाइड्रेट. सो प्रोडक्ट D इज अ साइनोहाइड्रेट, दिस इज अ D साइनोहाइड्रेट. नाउ व्हेन एल्डिहाइड react with dilute HCN हाइड्रोजन सॉरी डाइल्यूट एल्कलीन मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता है ये कार्बोनिल कंपाउंड्स और डाइल्यूट जहाँ पे भी आता है NaOH या QH आता है, इसका मीनिंग ये कौन सी रिएक्शन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन. यस, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन. हमने क्या पढ़ा था, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन. सो ये क्या है, इसके साथ में CH3, दिस इज अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन. क्या होता है इसका, सेल्फ कंडेंसेशन होता है. तो सेल्फ कंडेंसेशन होकर क्या बनाएगा, डाइल्यूट NaOH. क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स. प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्डोल कंडेंसेशन. दिस इज अ एल्डोल कंडेंसेशन. यस, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. यस, नाउ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज हीटेड. इसको हीट देते हैं, क्या होता है, एलिमिनेट होता है क्या, वाटर. दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा. तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा से OH जाएगा, अल्फा से क्या होगा, हाइड्रोजन. क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स. yes, so this is a product C. IPC नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूट 2-in-1-अल. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंसेप्चुअल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक बार दोबारा समझ लो, हमें क्या दे रखा है, साइनोहाइड्रेट दे रखा है, HCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो SnCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं. दिस इज अ स्टेबल रिडक्शन. क्या बनेगा, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को क्या किया है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन किया है, तो क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है. क्या बना, साइनोहाइड्रेन. साइनोहाइड ये जो है डी साइनोहाइड्रेन. फिर ये जो बन रहा है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसका क्या करें, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. दैट मीन्स ये क्या होता है, डाइल्यूट AH दे रखा है, NaOH दे रखा है, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल प्रोडक्ट पहले बनेगा. एल्डोल प्रोडक्ट में क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और इसको हीट किया तो क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होगा. क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड टू बी 2-in है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है. और स्पेशली ये जो है CBSE वालों को जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, कितना 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. और RBC वालों को भी 4 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, 1 2 3 4, बस इतना ही लिखना है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हमें एक डिस्टिंग्विशन टेस्ट पूछा है. डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमें को 2 स्पीसीज दे रखी, इसको कैसे करोगे डिस्टिंग्विश. C6H5 CH double bond CH COCH3 and
C6H5 CH double bond CH CO CH2 CH3 CH2 इसी के साथ ही अटैच है CH3। इसको डिस्टिंग्विशिंग करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो है। क्या है? कीटोन है। यस, ये क्या है? कीटोन है। इसको आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हो। यहाँ पे पूरा ये ग्रुप है। ये ग्रुप तो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। यहाँ पे भी ग्रुप सेम है, कॉमन है। और यहाँ पे क्या है? CH3 CH2 कार्बोनिल कंपाउंड से कीटोन है। हम क्या कर रहे हैं? कीटोन के डिस्टिंग्विशन के लिए क्या करते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट लेते हैं। यस, क्या यूज लेते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट लेते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड है हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने क्या बताया था? आइडोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। यस, हमने क्या पढ़ा था? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। इसका जो डिस्टिंग्विशन कैसे करते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ इसका डिस्टिंग्विशन कराते हैं। या सोडियम हाइपोक्लोराइड या आयोडाइड को कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्कोहल। हम यहाँ पे कार्बोनिल पढ़ रहे हैं। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों हो सकते हैं। which have at least one methyl group attached to carbonyl carbon. To give haloform test a positive haloform test. यस, तो सबसे फर्स्ट इन 2 कंपाउंड्स पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? इसमें कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। अगर हम फर्स्ट को कंसिडर करें C6H5 इसको आप ले सकते हो। और सेकंड जो कंपाउंड क्या है? C6H5 CH yes, this is carbonyl carbon और दिस इज कार्बोनिल कार्बन, दैट मीन्स कीटोनिक ग्रुप। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कार्बोनिल कार्बन विच कंटेन एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। इसमें ये मिथाइल ग्रुप है लेकिन ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज इथाइल ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दिस इज गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। हम क्या करें इसका? हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए मैं आइडोफॉर्म ले सकता हूँ। इसकी जगह आपको ये भी दिया हो सकता है I2+ NaOH। सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या करेगा? येलो PPT बनेगा। किसका बनेगा? आइडोफॉर्म। कौन सा ग्रुप देगा? ये मिथाइल ग्रुप है, यही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यस, ये मिथाइल ग्रुप जो होता है यही क्या कर रहा है? जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होता है यही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। दिस इज येलो PPT। PPT कह सकते हैं, येलो कलर कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट। और बाई प्रोडक्ट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो रिलेटेड सोडियम सॉल्ट बनेगा। लिखना ज़रूरी नहीं है बट लिख दो। और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में। क्या होगा? नो रिएक्शन, नो आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, जो भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स कोई भी हो जिसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, एल्डिहाइड हो उसमें भी मिथाइल ग्रुप अटैच हो, कीटोन्स हो कोई भी हो जिसमें एटलीस्ट कार्बोनिल कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो क्या कर रहा है? हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Write the product in the following reaction. यस, रिएक्शन दे रखी, इसका प्रोडक्ट क्या है हमें आइडेंटिफाई करना है. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN, दैट मीन्स एल्किल क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल है और साइनाइड ग्रुप अटैच है. क्या करें हम इसका? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डेबाल, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखाया था. यहाँ पे ये फॉर्म दे रखी है और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डेबाल. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या करें, इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसका हम क्या करें? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं. ये अल्टरनेटिव मेथड है किसका है? एल्किल हैलाइड बनाने का, सॉरी एल्किल एल्डिहाइड बनाने का. ये डेबाल जो होता है ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है. डेबाल का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ब्यू का मीनिंग होता है ब्यूटाइल, आई का मीनिंग होता है आइसो और एल्यूमिनियम हाइड्रेट. दिस इज एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोजन है तो एल्यूमिनियम हाइड्रेट. ये क्या हो रहा है? एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में ये क्या कर रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसका ये रिडक्शन नहीं करता है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है क्या होता है? अनइफेक्ट रहता है किससे? डेबाल से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है. यस, ये रिडक्शन करेगा किसका? ये नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, इसका ही रिडक्शन करेगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO. ये नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है. साइनाइड ग्रुप का क्या कर देगा? ये ऑक्सीडेशन कर रहा है किसमें? एल्डिहाइड में. बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है? अनअफेक्टेड होता है. डेबाल जो होता है यही डेबाल है. यस, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट. यस, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट. सेलेक्टिव एजेंट होता है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इससे क्या होता है? अनअफेक्टेड रहता है. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है. यूजली इस टाइप के क्वेश्चन जो है RBC CBC जो बोर्ड के हैं उनके इस एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन जो होते हैं. A and B are two functional isomer of compounds C3H6O. ये कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है. ऑन हीटिंग विथ NaOH plus I2 isomer A form yellow PPT. Of iodoform. Whereas isomer B
does not form any PPT. Write the formula of A and B. Yes, very important question. सिंपल है, कंसेप्ट क्वेश्चन है, रटने की कोशिश नहीं करना है, समझना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। हमें एक क्या दे रखा है, कंपाउंड ए और बी दे रखा है, जिनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर का मीनिंग होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दीज आर डिफर बाय फंक्शनल ग्रुप। इनके साथ में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है क्या होता है, डिफर होता है। यस, तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर में, और ये क्या कर रहा है, इसको हीट कर रहे हैं, तो ए आइसोमर क्या कर रहा है, येलो पीपीटी देता है, दैट मीन्स हैलोफॉर्म दे रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो कौन सी है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन किसके बारे में पढ़ी है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं। और हैलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, हैलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं। और कंडीशन मैंने क्या रखी थी, ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या हो, कम से कम ये मिथाइल ग्रुप हो। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग दिस मिथाइल ग्रुप, और क्या है, सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप हो, कम से कम 1 जो है मिथाइल ग्रुप हो, वो क्या करे, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला है। कंपाउंड ए येलो पीपीटी देता है, कंपाउंड बी जो है वो येलो पीपीटी नहीं दे रहा है हमारे पास। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है इस फार्मूले में क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करिए। 3 कार्बन है, ये मैंने 3 कार्बन लिख दिया। यस, अगर मैं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच करता हूँ 3 कार्बन में, तो पीछे क्या रहेगा, ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया, हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। यस, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। सेकंड हमारे पास तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या रहेगी, CH2 CH2 ये होगी, ये कीटोन बन गया, ये एल्डिहाइड बना, ये क्या रहा कि फंक्शनल आइसोमर है। यस, ये क्या कह रहा है कि फंक्शनल आइसोमर है, एक तो कीटोन दूसरा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हो, CH3 CH2 COH। बेसिकली इसको समझने के लिए कार्बोनिल कार्बन ड्रॉ कर दिया, और एक साइड जो है क्या कर रहा है, जो हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो। बाकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है रिमेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो उसकी दूसरी साइड लगा दो, वो तो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक साइड हाइड्रोजन अटैच कर दो, और बाकी रिमेनिंग जो ग्रुप है ये क्या हो गया। तो ये कंपाउंड जो फर्स्ट बन रहा है ये क्या है, एसीटोन है। एसीटोन क्या करेगा, हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। सो दिस इज अ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए को क्या करें, NaOH प्लस आई के साथ इसको क्या करें, हीट करें, क्या बनेगा, येलो पीपीटी देगा आयोडोफॉर्म का, प्लस बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोडियम एसीटेट। दिस इज येलो पीपीटी, किसका है, आयोडोफॉर्म का। यस, ये तो कंफर्म हो गया, कंपाउंड ए हो गया एसीटोन। सो कंपाउंड ए इज अ एसीटोन। बी डज नॉट गिव्स एनी पीपीटी विथ दिस। तो बी जो होता है ये क्या कह रहा है कि पीपीटी नहीं बना रहा दे रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या हो गया, बी क्या है, प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया। ये एसिड हैलोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं, ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप है। दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या कर रहा है, हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो हैलोफॉर्म टेस्ट। यस, तो हमारा आंसर क्या होगा, कंपाउंड ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एसीटोन, एंड कंपाउंड बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड। यस,
समझना है, इनको रटने की कोशिश नहीं करनी है, रटोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दे रखी, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट काम आता है उसको लिखना है। यस, C6H5COCH3 क्या बन रहा है? C6H5CH2CH3 कीटोन है, कीटोन से क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन्स बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के लिए हमने कौन सा रिडक्शन लिया है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया। एल्डिहाइड होता है, कीटोन्स होता है या कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका हमें क्या कर रहा है? एल्केन में रिडक्शन करना है। यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, एसिटोफेनॉन जिसको बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिखने के लिए समझ सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट बना क्या है? इथाइल बेंजीन बना है। दैट मीन्स ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन से एल्केन में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ लेना है? हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, जब इसका रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट होता है। हमने 3 ही रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे, 3 रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे। कौन सा लिया था? वोल्फ-केस्टनर रिड्यूसिंग एजेंट, और रेड फॉस्फोरस के साथ में क्या किया? हाइड्रोजन आयोडाइड को किया था। और क्या लिया था? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। हम यहाँ पे जो ले सकते हैं किसको? क्लीमेंसन रिडक्शन ले सकते हैं। क्या होता है? ZnHg HCl ले सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ये क्या है? क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या कर रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर रहा है? एल्केन में रिडक्शन कर देता है। तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। या फिर आप इसकी जगह पे ले सकते हो क्या? रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। किस में? एल्केन में। या फिर आप क्या कर सकते हो? वोल्फ-केस्टनर रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। NH2 किस में लिया है? इन बेसिक मीडियम, इन एल्केलिन मीडियम। ये क्या है? वोल्फ-केस्टनर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन तीनों की प्रेजेंस में हम क्या करें? कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसका हम रिडक्शन कर देते हैं, हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। यस, इसको बोलते हैं वोल्फ-केस्टनर रिड्यूसिंग एजेंट। ये तीनों की तीनों, ऑल 3 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स इज कम्प्लीटली रिड्यूस इनटू अनसैचुरेटेड। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, एल्केन होता है, एल्केन में कर देता है ये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट बताना है। Yes. Reaction first. CH3 दैट मीन्स क्या है, एसीटोन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ में करा रहे हैं, H2N NH CO NH2, क्या बोलेंगे इसको, सेमी कार्बोजीन। क्या बनेगा, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, दिस इज सेमी कार्बोजीन। यस, हमने रिएक्शन की पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, अमोनिया और अमोनिया डाइराइव के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड्स उसके क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। एंड सेकंड रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है, गिवन है C6H5CH2CH3, और इसका क्या हो रहा है, एल्कलाइन मीडियम में क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन करें, एल्कलाइन मीडियम में इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें। हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अमोनिया और अमोनिया डाइराइव के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हमें सिंपली लर्न रखना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन का हाइड्रो ऑक्सीजन और अमोनिया का डाइराइव है, उससे क्या करें, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, बाकी ग्रुप जैसा है उसको एज इट इज कंबाइन कर देते हैं। क्या बनेगा, CH3, ये CH3 है, और डबल बॉन्ड N HCO NH2, ये सेमी कार्बोजीन है। सेमी कार्बोजीन से क्या बना, सेमी कार्बोजोन। क्या नाम रखिए, यहाँ पे नोब जो भी है, एसीटोन सेमी कार्बोजोन। ये कीटोन है, कीटोन का क्या बनेगा, सेमी कार्बोजोन। कार्बोजीन था, कार्बोजीन से क्या बनेगा, सेमी कार्बोजोन। सेमी कार्बोजीन था, सेमी कार्बोजीन से क्या बना, सेमी कार्बोजोन। यहाँ पे जो भी है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड सेमी कार्बोजीन बनेगा, और कीटोन है, कीटोन सेमी कार्बोजीन। यहाँ पे ये कीटोन है तो कीटोन सेमी कार्बोजीन। यस, KMnO4 जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और मीडियम कैसा लिया, एल्कलाइन मीडियम लिया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक एसिड में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस ग्रुप का, C6H5COH, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ये चीज़ जो हम माइंड नहीं करती, इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो, और करके इस फॉर्मूले को, इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन का हमने क्या किया है, इस पूरे प्रोसेस को लिखना है तो आपको कंप्लीट ही करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या करें, एल्कलाइन KOH के साथ इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो यहाँ पे पहले हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट। यस, क्या मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट। और पोटेशियम बेंजोएट का क्या किया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया है, क्या बना, बेंजोइक एसिड। इसी के इस फॉर्म में लिखा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो हमें क्या मिला है, बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
Yes. Next question. Draw the structure of a 4-methyl pent 3 in 2-on. कभी कभार आईपीसी नेम दिया होगा, यूजली आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भी आनी चाहिए. Yes. 4-methyl pent 3 in 2-on. आईपीसी नेम गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, ये हाइड्रोकार्बन जो आईपीसी नेम दे रखा है, इसमें जो पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है वर्ड रूट को देखना है. 5 कार्बन होते तो आप क्या करोगे, 5 कार्बन को ड्रॉ करिए. यस. 5 कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या है, या फंक्शनल ग्रुप है, उसको पहले ड्रॉ कर देते हैं. कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे क्या है, ऑन है, दैट मीन्स ये कीटोन. थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम अब हमारी हो गई यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड यानी एन आ गया. 4 कार्बन पे क्या मिथाइल ग्रुप है, ये 1 2 3 4 कार्बन पे मिथाइल. और बाकी कार्बन की वैलेंसीज होती है, इसको क्या करें, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो. 4 होगी इसकी भी 4 होगी. इस कार्बन की वैलेंसीज 1 2 और ये 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी और इसकी. यस. क्वेश्चन नंबर 8. ये भी सेम का सेम क्वेश्चन पूछा है, इसका भी कंसिडर करता हूँ. एक तो ये है, फर्स्ट में इसको कंसिडर कर रहा हूँ, सेकंड ले रहा हूँ 3-phenyl prop 2 enal. यस. इसके में क्या करनी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, आईपीसी नेम दे रखी है. सबसे फर्स्ट आपको देखना है क्या है, प्रॉप में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं, मैथ एथ प्रॉप 3 कार्बन्स. यस. किसी भी कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे 1 कार्बन ले रहा हूँ, 2 कार्बन ले रहा हूँ, ये 3 लिया है, तो 3 पे मैं क्या दे रखा, फिनाइल, दैट मीन्स 3 पे क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है. फिनाइल का मीनिंग होता है बेंजीन रिंग अटैच होगी. प्रॉप 2 इन, प्रॉप ये 3 हो गया, और 2 पे क्या है, ये 1 कार्बन और सेकंड कार्बन 2 पे क्या है, इन डबल बॉन्ड है. और अल इनल, इनल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. अल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 पे रहेगा. बाकी कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन लगा दीजिए, दिस एच एंड दिस एच. तो आपको आईपीसी नेम दे रखा है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए. राइट द रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8. राइट द रिएक्शन विथ कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन.
फर्स्ट कन्वर्जन में क्या है, मिथेनॉल टू प्रोपेंटुऑल, and second benzyl alcohol to benzoic acid. कन्वर्जन करना है, कैसे करोगे? मिथेनॉल टू प्रोपेंटुऑल, तो सबसे फर्स्ट जो है हमें गिवन क्या है और क्या बनाना है उसको आप लिख देते हैं। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH दैट मीन्स मिथेनॉल का मीनिंग होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या ये मिथेनॉल का मीनिंग होता है फॉर्मल्डिहाइड, और बनाना क्या है, टू ऑल प्रोपेंटुऑल। यस, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना था, हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन काम होगा क्या होगा, हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ उसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। यस, क्या यूज लेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराना, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना, 2 ऑल की जगह 1 ऑल करोगे आप, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी अल्कोहल जो होता है सेकेंडरी बनाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से ओनली प्राइमरी अल्कोहल ही बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। ग्रिग्नार्ड रीजन में कितने कार्बन यूज लेने हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये तो फॉर्मल्डिहाइड का 1 कार्बन है, 2 कार्बन का तो क्या लेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फॉर्मल्डिहाइड को क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन करते तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड से अपन क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर्मल्डिहाइड को क्या किया, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन की, क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल, और इंटरमीडिएट जो बनेगा उसका अपन क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक मीडियम में। यस, तो रिएक्शन को समझ लीजिए प्रोसेस कैसे होता है। CH3 CH2 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैंने लिया है, बॉन्ड को शिफ्ट करिएगा, माइनस आ गया, प्लस एंड माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जो पोलर बॉन्ड होता है, प्लस एंड माइनस, माइनस को प्लस के साथ ऐड कर दो, प्लस को माइनस के साथ ऐड कर दो, क्या बना, HOMgBr इंटरमीडिएट बना है, दिस H, और ये क्या है, CH2CH3 ग्रुप ऐड होगा। क्या करते हैं, इसका इंटरमीडिएट का हाइड्रोलाइसिस करें। हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, वाटर से H प्लस एंड OH माइनस रिलीज होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, माइनस एंड प्लस, माइनस के साथ में प्लस ऐड कर दो और प्लस के साथ में माइनस ऐड कर दो, क्या बना, ये CH2OH CH2CH3। फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराना। यस, इसी का सेकंड पार्ट है, बेंजाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, बेंजोइक एसिड में। यस, इरेज करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सेकंड सॉल्यूशन, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट आपको देखना है कि बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है, स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए बनाने। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। यस, कुछ बच्चे जो होते हैं इसको बेंजाइल अल्कोहल कंसिडर कर देते हैं फिनॉल को, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। OH डायरेक्टली जब अटैच होता है ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता, ये फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल ही होता है।
दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड में। दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या करना है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, KMnO4 है, कुछ भी ले लो। यस, जैसे मैंने यहाँ पे KMnO4 लिया, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम ले सकते हो। KMnO4 का क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है। यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले जो इंटरमीडिएट अगर हम बनाना चाहे, 1 स्टेप में करना चाहो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? इंटरमीडिएट बना के भी कर सकते हो। यस, एल्कली मीडियम इसका क्या क्या ऑक्सीडेशन किया है। KOH यूज ले सकते हो इसमें एल्कली मीडियम में। यस, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या करें आप? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हो, इसका अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अगर ये नहीं दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, तो क्या बनेगा? ये कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है क्या होता है? पहले तो एल्डिहाइड में चेंज होगा। हम इंटरमीडिएट बनाना चाहे तो कर सकते हैं। क्या बनेगा? पहले तो बना एल्डिहाइड। यस, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया। कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। क्या बना? बेंजोइक एसिड। यस, तो इस टाइप से हम कुछ कन्वर्जन है इसको कर सकते हैं। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है और भी जो है, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है इसमें कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थ्योरी के भी पार्ट जो है उसको भी कराऊंगा। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।